Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the maxima and minima, exercise 6.5, question 21. In question 21, say to you, of all the closed cylindrical can means right circular, of a given volume of 100 cubic centimeter, find the dimension of the can की हमें dimension find out करनी है, which has the maximum surface area. अब यहाँ क्या करना है हमें, उस कैन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 233. फर्स्टली फॉर्म द राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो ये आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट h, there is a height h, and radius r, given the name a, b, c, d. So we have right here, also write, let r be the radius, let r be the radius of the base, let r be the radius and h be the height, and h be the height of the closed cylindrical can, that is right circular cylinder. Right circular cylinder. And its volume 100 cubic centimeter, 100 cubic centimeter in centimeter क्यूब. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर या कहना चाहिए क्लोज सिलेंड्रिकल कैन है. ठीक है, जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है. हमें प्रूफ करना है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम है. देन हमें इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. ओके, सो वी नो डैट कि वॉल्यूम क्या होता है, यानी वी हैव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, और ये दे रखा है आपको 100. तो 100 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, डेट मीन्स एच इक्वल टू हमारे पास आ गया 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. सी इक्वेशन 1. नाउ एस सरफेस एरिया. तो एस फॉर क्या है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर बेस. तो आप कह सकते हो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. देन हम h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर, और h हमारे पास है 100 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना था. अब यहाँ से देखें तो एक r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड नथिंग इज कैंसिल आउट हेयर. तो 200 अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ डी एस अपॉन डी आर निकालें. ये आपके पास डी एस हो गया. तो डी एस अपॉन डी आर आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस
4 पाई आर स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट तो हमें मिल जाएगा d2s/dr²। अब इसका अगेन करेंगे तो आपके पास हो गया -2 × 2/r³ r³ हो जाएगा तो आपके पास हो गया 400/r³ और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 पाई r, तो 4 पाई r का 1। तो ये आपके पास होगी सिचुएशन। अब यहाँ देखिए, इसे नेम देना चाहो तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करें, ds/dr = 0, तो हमें मिल जाएगा 200/r² + 4 पाई r = 0। नाउ कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये आपके पास हो गया 200/r² = 4 पाई r, एंड 4 से 200 जाएगा तो आप ये इसे शो कर देते हैं। वी हैव राइट हियर 200/4 = पाई r × r²। तो ये आपके पास हो गया पाई r³ और ये आपके पास हो गया 50। तो r³ = 50/पाई, तो ये हो गया r = 50/पाई की पावर 1/3। अब r की वैल्यू मिल चुकी है, जिस पर हम चेक करेंगे कि हमारा सरफेस एरिया मैक्सिमम है या नहीं। तो d2s/dr² एट r = 50/पाई की पावर 1/3। तो चेकआउट आपको दे रखा है 200 होगा 400/r³। तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे तो 400/r³, तो 50/पाई की पावर 1/3। और ये क्या दे रखा है, q दे रखा है यहाँ पे। इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 पाई ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो 400/3 से 3 कैंसिल, 50/पाई, तो पाई तो पहुँचेगा यहाँ पर अपॉन 50 और प्लस का 4 पाई, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 गया 8 टाइम्स, तो हमारे पास 8 पाई प्लस 4 पाई, ये आपके पास आ गया 12 पाई। 12 पाई। तो आपके पास आ गया d2s/dr² एट r = 50/पाई की पावर 1/3, मिल गया 12 पाई। 12 पाई मीन्स क्या हो गया, द पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स हो गया ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, डैट मीन्स आपका सरफेस एरिया क्या हो गया, मिनिमाइज। तो आपको हो गया सिंस देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम, surface area is minimum at r = 50/पाई raised to the power 1/3। एक पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया जो इसने कहा था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, अब डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। प्लीज़ राइट डाउन, देन फॉरवर्ड क्वेश्चन, सम मोर स्टेप्स, वी फाइंड एच और आर। ओके, आर तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। नोट करें,
ये पार्ट यहाँ से इरेज कर देते हैं। एच हमें ये दे ही रखा है। तो एच इक्वल टू हमारे पास 100/पाई और आर स्क्वायर के प्लेस पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आर हमें दे रहा है 50/पाई। 50/पाई की पावर 1/3 और इसकी पावर कितनी है 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100/पाई और ये आपके पास हो गया 50/पाई की पावर 2/3। 50/पाई की पावर 2/3, 50 की पावर होगी आपके पास 2/3 एंड पाई को हम लोग शिफ्ट कर दें तो पाई की पावर 2/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी कंडीशन कि 100 इंटू पाई 2/3 माइनस 1/50 की पावर 2/3। हंड्रेड को आप कर सकते हो 2 इंटू 50 और ये पाई की पावर हो गया माइनस का 1/3 और इसको हमने लिख लिया 50 की पावर 2/3। सॉल्व किया तो इसे ले गया अपर साइड में, तो ये हो गया 50 की पावर 1 माइनस 2/3 इंटू पाई की पावर माइनस 1/3। 1 में से 2/3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस 2/3 मीन्स 1/3। तो 2 इंटू 50 की पावर 1/3 एंड पाई की पावर माइनस का 1/3 मीन इसे हम कर सकते हैं 2/50। ये आपके पास क्या है 50 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 50/पाई की पावर 1/3 और आप जानते हैं 50/पाई की पावर 1/3 कितना था हमारे पास r, तो ये आ गया 2r। इट मीन्स h इक्वल टू मिल गया हमें 2r। वी आल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल कैन। ओके, तो ध्यान के रखना है। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने हमसे कहा कि हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल कैन दे रखा है जिसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है और सरफेस एरिया क्या है मिनिमम है। ठीक है, फार्मूला वी नो ऑलरेडी, देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन। Now we take the another question number 22. In question number 22, a wire of length 28 centimeter, a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. एक वायर है 28 मीटर का जिसे हमने दो पार्ट में कट किया। ठीक है, इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन 22 है, पेज नंबर 232 एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कहा कि हमारे पास एक वायर है। ठीक है, और वायर की लेंथ कितनी रखी है 28 मीटर दे रखी है। दैट इज़ द सपोज वी राइट हेयर कि हमारे पास एक वायर था। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, इसे टू पीसीज में हमने क्या किया कट किया। ठीक है, सपोज हम कहें कि हमारे पास एक भी वायर है जिसे हमने दो पार्ट कर लिए ए सी एंड बी सी। अब कह क्या रहे हैं, या हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। हम कहते हैं दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट और दैट इज़ द सेकेंड पार्ट। अभी क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं किया, जैसे कह रहे हैं वैसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, उसने कहा कि a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made into a square and other into a circle. कह रहे हैं जो आपने पीस कट किया है इस पीस से क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो आपका है फर्स्ट पार्ट के थ्रू फर्स्ट पार्ट ऑफ द वायर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वायर हमने सोल्यूशन है स्टार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट वायर ऑफ द वायर इसके थ्रू हम क्या बनते हैं एक स्क्वायर फॉर्म कर देते हैं। क्या बनाते हैं एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट
ऑफ द बायर फॉर्म, यहाँ क्या एक सर्किल फॉर्म कर दिया, एक सर्किल फॉर्म कर दिया, ठीक है। किसके थ्रू किया है, हमने बायर के थ्रू किया है, यानी बायर के हमने 2 पीसेस किए, ठीक है। अ बायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्किल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, what should be the length of the 2 pieces so that combined area of the square and circle is minimum। कह रहे हैं उस बायर की, जो बायर है उस बायर के जो पार्ट किए हैं उन 2 पार्टों की लेंथ क्या होगी, क्या होनी चाहिए, ठीक है। what should be क्या होनी चाहिए, so that combined area of square and circle, सर्किल और स्क्वायर का जो एरिया है वो मिनिमम हो, ठीक है, क्या हो, मिनिमम हो। हमने ये कहा कि हमारे पास जो स्क्वायर है इसकी डायमेंशन हमने एज्यूम कर ली कि साइड कितनी है, x है, और जो सर्किल है उसकी हमने रेडियस ले रखी है बाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसका एरिया मिनिमम करना है और फिर लेंथ, जो पार्ट है उस पार्ट की लेंथ भी निकालनी है। तो वी हैव राइट हियर कि टोटल लेंथ is used to make a square, स्क्वायर बनाने के लिए कि टोटल लेंथ कितनी यूज हुई है, ठीक है, ठीक है, कितनी होगी आप मानते हो। अगर हम इसे कहें कि टोटल लेंथ इज यूज टू मेक ए स्क्वायर, तो भैया कैसे मालूम चलेगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी किसके इक्वल होगी, इट्स पैरामीटर, इसकी पेरीमीटर के, यानी इसकी पैरामीटर के, इट्स पेरीमीटर, इस पेरीमीटर मतलब हो गया 4x, इस पे ध्यान देना, ठीक। नेक्स्ट है टोटल लेंथ इज टू बी यूज्ड, अगेन वी हैव राइट हियर कि टोटल लेंथ इज यूज टू मेक आ सर्किल। अब सर्किल बनाने में कितनी लेंथ यूज़ हुई है, तो आप जानते हो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्किल बनाने में उतनी ही लेंथ यूज़ होगी जितनी सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा। तो इट्स सरकमफ्रेंस, FERENC, सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया कि अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, अगर हम देखें कि इस पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, कितना होता है, 2 पाई आर, तो कितना हो गया 2 पाई बाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब जहाँ इसका यूज़ होगा वहाँ हम करेंगे। अब क्या कह रहा है, उसने कहा जो भैया वायर है, वायर से ही तो स्क्वायर और सर्किल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया वायर से ही, यानी 28 जो मीटर है इसी से क्या फॉर्म हुआ, स्क्वायर और सर्किल, ठीक है। इसका मतलब हम दोनों कंबाइन करके किसके इक्वल होना चाहिए, 28 के इक्वल होना चाहिए, तो 4x प्लस 2 पाई बाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक के रेफरेंस में हमें आगे हम फॉरवर्ड करते हैं, तो या तो x की वैल्यू निकाल लें या फिर हम बाई की। तो यहाँ देखते हैं किसकी वैल्यू हम निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो 14 इक्वल टू हो गया 2x प्लस पाई बाई। तो अब आपके पास आ गया 14 माइनस 2x अपॉन पाई इक्वल टू बाई, ये ज़्यादा सही रहा और से इक्वेशन 1, ओके। अब हमें क्या करना है, बाई की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, बाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। अगर आपसे कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की हमें क्या है, वो निकालनी कि लेंथ कितनी होगी, डायमेंशन कितनी होगी, तो सिंपल से वही थे। आप जानते हो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बायर जो यूज़ हुआ है, स्क्वायर को बनाने में यूज़ हुआ है, तो कितनी लेंथ होगी, जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, तो सिंपली क्या करेंगे 4x निकाल देंगे, इधर 2 पाई बाई निकाल लेंगे, तो हमें दोनों की लेंथ मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ जो बनाया वो इक्वेशन थर्ड। आप क्या करना है, आगे इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करें। अब हम किसकी बात कर रहा था कि दोनों के एरिया कंबाइन में क्या होना चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। तो एरिया पे आ जाते हैं, एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। तो हमने कहा कैपिटल ए इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब जानते हो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर,
साइड स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ जो बाई की वैल्यू निकाली इक्वेशन 3 से वहाँ पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे यूज़ कर दें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया पाई, और बाई की वैल्यू है 14 माइनस 2x अपॉन पाई का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस पाई क्वेश्चन लेंथी हैं, ये हम मानते हैं, ठीक है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगता है सॉल्व करने में। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हम स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व करें तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने का 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में चल रहा है पाई। इसको थोड़ा और इजी कर लें तो अच्छा रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो ऐसे ही रहा, ये 49 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 14x अपॉन में चल रहा है पाई। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई करने का भी कोई इतना औचित्य नहीं मिलेगा, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ये हमारे पास ये रहा, अब हमें क्या निकालना है, आप जानते हो डी ए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो गया, प्लस 4/पाई क्या है कांस्टेंट है, तो 49 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस का 14, फर्स्ट टाइम निकाल लिया। इसका यूज़ करेंगे तो इसलिए इक्वेशन 4 कह दिया हमने। फिर हमने निकाला d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 2x का क्या हो गया 1 हो गया, 2 मिला, प्लस 4 अपॉन पाई, और यहाँ करेंगे तो 0 भी है, 2x x का 1 हो गया, 2 माइनस 0, ठीक, तो 2 मिला। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 2 प्लस 8/पाई, और सॉल्व किया तो भैया 2 पाई प्लस 8 अपॉन पाई, इससे कुछ कर नहीं सकते इसे, तो ये मिना, अगर हम देखें पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा क्या, ये इट इज़ अ ग्रेटर देन 0, ये क्या है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट ग्रेटर देन 0, 2 प्लस 8 अपॉन पाई। अगर ये 0 से ग्रेटर है डेट मीन्स इट इज़, वी हैव राइट हियर, ये क्या हो गया, जो एरिया है कंबाइंड एरिया वो क्या है मिनिमम, तो वी हैव राइट हियर COMBINED combined area of circle and square is minimum at, किस पर मिनिमम है ये हमें मालूम ही नहीं है, रीज़न डेट, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हमने वैल्यू निकाली नहीं है, तो मिनिमम है ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब किस पर है वो हमें चेक करना है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसको हम अभी लिख ही नहीं सकते हैं जब तक हम वैल्यू ना निकालें, ठीक है। पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव तो दे ही रखा है, तो ठीक है, इसको हम बाद में दिखाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को भी हम अभी यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज राइट डाउन देन बी इरेज सम पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, हम ये वाला इरेज कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखें हमारे पास सिचुएशन, तो वी हैव राइट स्टार्टिंग, तो पहले हम क्या करें, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते थे कि जो डी ए अपॉन डी एक्स है इक्वल टू 0 कर दिया, जब इसे 0 करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन मिलेगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 49 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x अपॉन पाई इक्वल टू 0, ये जो सिचुएशन है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि
सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है, पाई भी इसको एक्स की टर्म में निकालना है। तो ऐसा करें हम, वी हैव राइट है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस साइड में ले जाएं तो माइनस का 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x अपॉन पाई। ये वैल्यू ठीक, इसकी वैल्यू थी आपकी 7 माइनस एक्स, तो उसी में रहने दो, क्योंकि तो -4 ये था आपका 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। तो इसे करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन 4 को अंदर शिफ्ट ही कर देते हैं। 4 जब शिफ्ट होगा तो 2 के साथ जाएगा, there's a one mistake, हमने लिया ही गलत है यहाँ पे। हमें डिफ्रेंसिएशन वाला डी अपॉन डी एक्स लेना था और हम ले चुके हैं यहाँ पर ए, जिससे प्रॉब्लम आ रही थी। डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, वो ये है 2x प्लस 4 अपॉन पाई, और यहाँ जो किया था 2x माइनस 14, ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। शिफ्टिंग करेंगे तो 2x 2 भी कॉमन ले सकते हो यहाँ पर। ऐसा करो 2x प्लस 8 अपॉन पाई x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दो पूरे इसको, तो x प्लस 4 अपॉन पाई तो 4 अपॉन पाई और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया माइनस आया, तो x माइनस 7 4 अपॉन पाई है। तो ऐसा करते हैं कि माइनस उधर शिफ्ट कर दें, शिफ्टिंग रहने दें ऐसे रखो, तो ये 4x हो गया, माइनस का 28 हो गया अपॉन पाई, माइनस के साथ माइनस को शिफ्ट एडजस्ट करने के लिए हमने शिफ्ट कर दिया, तो 28 माइनस 4x अपॉन पाई, 28 माइनस 4x अपॉन पाई, x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4। सो 2x प्लस 4 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या 2 कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या हो गया 2 4 जा 8 हो गया, माइनस 8 अपॉन पाई 7 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करें 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ गया 56 अपॉन पाई और माइनस प्लस हो गया 8x अपॉन पाई। देन अब क्या करना है हमें 8x, एक्स वाली टर्म को एक साइड में लिख लें, तो यहाँ से जब x कॉमन लिया हमने तो 2 प्लस 8 अपॉन पाई माइनस 56 अपॉन पाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, जैसे ही 2 कॉमन लिया ठीक है, और पाई को भी एडजस्ट कर दिया हमने, तो पाई प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 56 अपॉन पाई आ गया। अभी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए डायरेक्टली सही तरीके से। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये करें कि 2 अपॉन पाई को कॉमन ले लें इस पूरे में से, तो कंडीशन क्या होगी कि यहाँ x होगा, पाई प्लस 4 होगा, यहाँ पर 28, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहाँ पे जब ये इसके साथ होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि x पाई प्लस 4 माइनस 28 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू हमारे पास आ गया 28 अपॉन पाई प्लस 4। तो हमने x की वैल्यू निकाली कितनी है पाई प्लस 4, 28 अपॉन पाई प्लस 4। अब ये वैल्यू किस में यूज़ करते हैं इन इक्वेशन 3 में, जहाँ पे हमें x की वैल्यू मालूम है, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगी। अब हमें पार्ट निकालने हैं, बाकी तो मिनिमाइज तो हम इजीली कर ही देंगे। ठीक है,
हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, तो d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कोई है ही नहीं, तो आपको जो मिला वो आंसर तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज होना नहीं है, तो क्या ग्रेटर देन 0, तो आपने कह दिया इट इज़ मिनिमम। इट्स एरिया, इट्स combined area of circle and square is minimum, कि इनका जो कंबाइंड एरिया है मिनिमम है, किस पर है, एट एक्स इक्वल टू 2 पाई प्लस 8 अपॉन पाई। ठीक है, 28 अपॉन पाई प्लस 4। अब हमें एक्स और बैक की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, तो लेंथ के लिए हमने क्या किया, हमने कंबाइंड एरिया को मिनिमम प्रूफ कर दिया। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी थी, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते थे तो लेंथ ऑफ द वन पोर्शन वी हैव राइट हियर कि लेंथ ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ वायर कितना बताया था हमने, 4x, तो 4 इंटू 28 अपॉन पाई प्लस 4 कितना मिलेगा, 28 4 जा 4 8 जा 32, 2 और 3, 4 2 जा 8, 3 11, तो 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो हमें क्या मिल गया कि फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी है, 112 अपॉन पाई प्लस 4। अब पार्ट सेकंड की हम देखते हैं, तो लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट, लेंथ ऑफ द सेकंड पोर्शन ऑफ वायर, यहाँ देखें तो हमारे पास क्या था 2 पाई वाई, ठीक, तो 2 पाई ऐसे ही रहेगा, ओके, और बाई। अब बाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने निकाला था 28 माइनस 4x, एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया था, क्या हमने वहाँ पे लिखा था कि भैया 28 इक्वल टू क्या होगा, हम शो कर देते हैं यहाँ पे, हमने वहाँ पे लिखा होता 28 इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन क्या थी, 4x प्लस 2 पाई वाई थी, ठीक। अब हमें यहाँ पे 2 पाई वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 28 माइनस 4x करेंगे, तो 2 पाई वाई के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई वाई के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस 4x, ठीक है, 28 माइनस 4x। अब जब इसे यूज़ करेंगे हम, तो 28 माइनस 4 x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, क्या था, 28 अपॉन पाई प्लस 4 था, इसे सॉल्व किया, तो आप 28 को कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो पाई की मल्टीप्लाई, तो 28 पाई माइनस 28 4 जा 112 आया था, और इसको करेंगे तो 28 4 जा आपके पास सिचुएशन आएगी 4 8 जा 32, वही 112, और अपॉन में क्या चल रहा है, पाई प्लस 4, तो आपके पास सिचुएशनली क्या मिलेगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी है, 112 अपॉन पाई प्लस 4, और सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी है, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। तो बायर के दो पार्ट किए थे, एक बायर के फर्स्ट पार्ट की लेंथ 112 अपॉन पाई प्लस 4, सेकेंड की 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, दैट इज़ योर सोल्यूशन, ओके। प्लीज राइट डाउन। Now enjoy the study and bye.